बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो भी होगा फैसला मैं खुद करूँगा, और दूसरा फवाद चौधरी भी इस बात की अब इंडिकेटर दे रहे हैं कि इमरान खान के बगैर इस्तेकाम मुमकिन नहीं। और उसके अलावा जो है हाई कोर्ट ने इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना 2 वाड़ के रख दिया है। वो भी मैं आपको बताऊं, इनकी उम्मीदें सारी दम तोड़ती जा रही हैं और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फिर बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि मसनूई तरीके से डॉलर रोका गया हुआ है। तो ये एक मरतबा ऊपर जानी है। तो जब तक आप मसनूई तरीके से सारे काम करेंगे तो फिर तो यही मामला होंगे। लेकिन सबसे पहले बात ही इमरान खान से शुरू करते हैं कि इमरान खान पर जो तोशा खाना 2 केस है ना, वो तो वाड़ के रख दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना 2 को मज़ीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। इस इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना 2 जो है उसमें बल्गारी सेट का तोहफ़ा तोशा खाना में जमा ना कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। रूल्स के मुताबिक इमरान खान रसीद जमा करा चुके थे, और जहाँ पर जो नून लीग के रस्तू हैं ना, वो कहते हैं इमरान खान रसीदें मांगते थे तो अपनी जमा नहीं कराई। तो ये ख़बरें झूठ नहीं बोल रही है, अदालत में रसीदें जमा हैं। और 2023 में कानून बनने पर 2 साल कबल किसी अमल पर कार्रवाई नहीं हो सकती। 2023 में इन्होंने कानून बनाया ताकि इमरान खान को इस पे हम जो है वो गिल्टी करार दें कि उन्होंने तोशा खाना जो वो है तोहफ़ा वो क्यों नहीं वहाँ जमा करवाया। तो ऐसी बेशर्मी, ऐसी हटदर्मी इनकी ये कौम को ले डूबी है, और ये ऐसे बेशर्म है कि इन पर अल्लाह ताला लानते बरसा रहा है, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे अभी तक। मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर वो कैसा है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशा खाना केस में ज़मानत मंजूरी का तफसीली फैसला ये जारी किया है, और फैसला 14 सवाल पर मुश्तमिल है। और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने यह तहरीर किया है। इमरान खान और अलिया बिचरा बीबी पर सऊदी वलीअहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट का तोहफ़ा तोशा खाना में जमा ना कराने का इल्ज़ाम था। इन दोनों के खिलाफ तोशा खाना में जमा ना कराने पर क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की गई थी। तो बात यह है कि ये सारे बाद में कानून लाकर इमरान खान को बंसाने की कोशिश थी, किस्सा मुख्तसर यही है, लेकिन वो सब कुछ बढ़ गया। और दूसरी जानिब आप देखें कि फवाद चौधरी भी जो है वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो जाएगी, और इमरान खान की सियासत में शमूलियत के बगैर सियासी इस्तेकाम मुमकिन नहीं है। इसलिए इमरान खान को हर हाल में सियासत में शामिल करना पड़ेगा, इनके बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। ये फवाद चौधरी भी अब ये देख कर, क्योंकि फवाद चौधरी भी तमाम चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं, तो अब सबको अंदाज़ा हो गया है कि आप टीवी टॉक शो ले लें, कुछ भी ले लें, हर चीज़ इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पर ही ख़त्म होती है। चाहे एंटी इमरान कर लें, चाहे प्रो इमरान कर लें, तो इसके अलावा तो हल कोई नहीं है। और एक और बात ये कह रहे हैं, ये जो हरकतें इन्होंने की है ना, ये इनके गले में क्यों पड़ रही हैं। जो मरियम बीबी वाला मामला हुआ, वो हाथ वाला गर्म जोशी वाला मुसाफा, तो बात यह है कि मैं इस पर तनकीद इसलिए नहीं करना चाह रहा कि मैं किसी की ज़ाती मामलात में तनकीद करना बेहतर नहीं समझता, और ख़ासकर ख़वातीन के वाले से। लेकिन इनको जब ये इन्होंने इद्दत केस बनाया, इनको शर्म आई। ये कहते हैं कि मकाफात अमल, इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें शहीद की जो है वो इनके वालिद साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ ने फेंकवाई हेलीकॉप्टर से। क्या इनको शर्म आई? फ़ोटोशॉप करके तस्वीरें फेंकी गई। तो आज ओरिजिनल आ गया सब कुछ बाहर। और दूसरी बड़ी बात, मरियम नवाज साहिबा पर इसलिए तनकीद हो रही है, एक तो वो मुसाफा जो है वो बहुत बड़ा अजीब सा मामला था, आपने तस्वीरें सोशल मीडिया पे देख ली। और दूसरा एक और काम, मरियम बीबी ने नैब में पेश होने से इसलिए इनकार किया था, वहाँ पर ना महरम है, तो जिनसे हाथ मिलाया जा रहा है ये महरम है। तो ये अल्लाह ताला लठ नहीं मारता मत मार देता है, और ये मकाफात अमल में आ चुके हैं। इसलिए अब इनका बचना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। ज़िल्लत और रसवाई रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती चली जा रही है। ये मैं आपको बता दूं पाकिस्तानी, और आपने देख भी लिया, हत्ता के नून लीग के अपने लोग कह रहे हैं हम इसका दिफा नहीं कर सकते। और दूसरा मैं आपको बताऊं, इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बड़ी इंकशाफ की, और वो अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही थी, बैकडोर चैनल से राब्ते हो रहे हैं और इमरान खान जो है वो सेफ रास्ता दे देंगे। लेकिन इमरान खान ने तो जो उसे कहते हैं ना, थोड़ा सर पर मार दिया है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला ना सुनाकर मुझे दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इमरान खान कह रहे हैं। किसी सूरत डील नहीं करूँगा,
ये जब भी फैसला सुनाएंगे इनको बैन अवी लेवल पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मुज़ाकरात के नतीजे में जो भी फैसला होगा वो खुद करूँगा। यानी इमरान खान ने ये बात इनके दिमाग में डाल दी है, अब ये क्लियर कर दिया है कि फाइनल फैसला इमरान खान ने ही करना है। और बात भी ठीक है, क्योंकि कौम इमरान खान पर एतमाद करती है और इमरान खान के खंबे भी कौम ने जितवाए हैं, तो इसलिए इमरान खान को ही फैसला करना होगा। और इमरान खान ने कहा बुशरा बीबी पर डील करने के इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं, वो किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही। जो भी मुज़ाकरात का अमल होगा वो मुज़ाकराती टीम के ज़रिए किया जाएगा। मुज़ाकरात पर हुकूमत संजीदा है तो नतीजा निकालेगी, वरना ये टाइम को घसीटेंगे। हमारे 2 मुतालबात हैं जो बता दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरी मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत का कोई मुतालबा नहीं लेकर आई, हुकूमत उन्हें मिलने देगी तो वो मुझसे बात करेंगे। मुज़ाकरात के नतीजे में जो भी फैसला होगा मैं खुद करूँगा। और इमरान खान तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो खबरें आ रही हैं कल वो किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, मुज़ाकराती कमेटी के जो लोग हैं वो ही मुलाकात करेंगे। तो ये असल सूरत हाल है। और आखिर में मैं आपको बता दूं इनकी कारकर्दगी और जो इन्होंने मसनूई तौर पर डॉलर को रोका हुआ है, डॉलर की कीमत अब जो है बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये की सतह को छू गया है और इंटर बैंक में भी डॉलर महंगा हो गया है। तो ये इनकी कारकर्दगी है, तो लिहाजा लेने के देने पड़े हैं। ये दिन ब दिन मज़ीद मुश्किलात में घिरते चले जाएंगे। ये पाकिस्तानियों आप देख लें, टाइम लंबा हो सकता है जो ये खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी मुश्किलात में धंस जाएंगे कि उससे निकलना नामुमकिन होता चला जाएगा आहिस्ता आहिस्ता इनसे। तो लिहाजा आखिरी सांस है, देखें कितने दिन चलते हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।